आज का टॉपिक है शैडो फैक्स। शैडो फैक्स का पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे, क्या है, करती क्या है कंपनी, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या फ्यूचर आउटलुक बन रही है। क्वार्टर 4 के नंबर धुआंधार आया है, 74% से टॉप लाइन ग्रो हुई है। सब कुछ कवर करेंगे, नंबर्स कवर करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग लेवरेज, A to Z चीज़ें, मैनेजमेंट ने कौन कॉल में क्या बताया, सब कुछ एंड टू एंड पूरा वीडियो रहेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ये एक वन शॉट वीडियो होगा पूरा शैडोफैक्स स्पेस को समझने के लिए क्या चल रही है इस कंपनी में। एंड आई एम वेरी प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी। तो मैं बोलूँगा एक बार पूरा लास्ट तक देख लो, 10-15 मिनट का ही बात है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद आपको मजा आ जाएगा, फिर देख सकते हो। ऐसे ही मतलब इससे आपको लर्निंग भी मिलेगी, कैसे अपॉर्चुनिटी को, कैसे बिजनेस को देखा जाता है, समझा जाता है, राइट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ इजिक्विटी आकाश। शेडोवेस को कवर करते हैं, तो इनका बिजनेस समझते हैं। पहले नंबर का हाईलाइट्स ले लेते हैं, फिर बिजनेस पे डीप डाइव करके फिर नंबर को कनेक्ट कर लेंगे, राइट। तो इस बार इन्होंने करीब करीब 1126, सॉरी, 1237 करोड़ इन्होंने किया है टॉप लाइन में, विच इज ईयर ओवर ईयर 74% की ग्रोथ। तो धुआंधार ग्रोथ आई है। एंड इनकी पैट हुई है, इबिट्टा हुई है कुछ 58 करोड़, एडजस्टेड इबिट्टा। इबिट्टा देखा जाए तो 81 करोड़ है, बट एडजस्ट करके 58 हो गया। तो एडजस्टेड इबिट्टा इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि ना ये लॉजिस्टिक स्पेस में ना, तो इनका रेंटल वगैरह यील्ड बहुत, मतलब रेंटल बहुत सारे लग जाते हैं, खर्चे लग जाते हैं। तो उसको क्या होता है ना, जैसे मतलब एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस होता है कि अगर बहुत लंबा लीज लेते हो, रेंट पे लेते हो, तो उसको एज आप डिप्रिसिएशन लो। मतलब आप ऐसा समझ लो कि इस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा है, ठीक है, एक एसेट की तरह समझो बेसिकली। तो उसके वजह से वो क्या होता है, इबिट्टा के बाद कटता है वो अपना डिप्रिसिएशन वगैरह, राइट। तो रेंट में पहले नहीं कटता, तो उसको एडजस्ट करने से 58 आता। तो अभी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना अपने को, अभी लेके चलना कि 58 का एडजस्टेड एबिट्टा था। एंड अभी हम लोग एडजस्टेड एबिट्टा पे ही बात करते हैं, क्योंकि वैसे थोड़ा सा ईजी होगा समझने में भी आपको, राइट। तो 58 का इबिट्टा हुआ है, 1237 करोड़ की सेल टॉप लाइन हुई है, इबिट्टा 58 करोड़ की हुई है, एंड अपनी पैट 56 करोड़ की हुई है। लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए, अभी पैट मार्जिन कुछ 4.7% है। लास्ट ईयर पैट मार्जिन नेगेटिव में था, -10 करोड़ हुई थी। और अगर इबिट्टा मार्जिन देखा जाए तो 0.7% था। तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज पूरा मिल रहा है, -10 करोड़ से +58 करोड़ पे प्रॉफिट पे लाना, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ये कंपनी का आईपीओ भी अभी रिसेंटली आया, मतलब आई थिंक हाल फिलहाल में ही आया है। एंड उसके बाद भी ऑलमोस्ट मतलब धड़ाधड़ ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, 1-2 महीना 3 महीना के रेंज में भी, जितना जब से भी आईपीओ आया। तो उधर से ऑलमोस्ट डबल भी हो गया, 70-80% भाग गया, ठीक है। तो ये एक नंबर्स का बात हो गया, बिजनेस समझते हैं, फिर आप नंबर्स को अच्छे से और कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो जैसे मैंने बताया, लॉजिस्टिक स्पेस में ये कंपनी है, तो करती क्या ना, कोरियर सर्विसेज देती है। तो इनका मेन दो डिवीजन है। एक आप समझ लो एक्सप्रेस डिलीवरी हो गया, जिसमें 2-3 टाइप का सर्विस देते हैं कि सेम डे डिलीवरी हो गया, 1-2 वीक वाला डिलीवरी हो गया, मतलब पूरा कोरियर वाला। एंड रिवर्स लॉजिस्टिक भी। तो आजकल ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप वापस रिटर्न करते हो सामान, राइट, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब में। तो रिवर्स लॉजिस्टिक भी ये लोग करते हैं, सामान वापस उठा के लेके जाते हैं, फिर अलग अलग कस्टमाइज सोल्यूशंस बनाते हैं, मोस्टली लॉजिस्टिक्स का रहता है। फिर हाई क्या बोलते हैं, मोटा अप्लाइंसेस, बड़ा अप्लाइंसेस, वो सब भी करते हैं। तो अलग अलग टाइप का कोरियर ये लोग काइंड ऑफ करते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी में तो एक और पार्ट होता है, इन्होंने बताया था कहीं तो कि जस्ट अ सेकंड मैं बता देता हूँ। रिवर्स हो गया अपना, फॉरवर्ड फॉरवर्ड डिलीवरी हो गया, जो मेन डिलीवरी मैं बताया था। और एक होता है प्राइम डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी। तो फॉरवर्ड डिलीवरी मतलब हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वैसा वाला रहता है। प्राइम डिलीवरी हो गया सेम डे डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी, ऐसा कुछ हो गया। एंड रिवर्स लॉजिस्टिक की वापस से रिटर्न वगैरह लाना, तो ये एक्सप्रेस डिलीवरी के अंदर आता है। इससे समझ लो 75-80% इनका बिजनेस आता है। बाकी 25-30% ऑफ द जो भी बिजनेस बचा, वो आता है अपना हाइपर लोकल से। तो हाइपर लोकल हो गया समझ लो कि जो जल्दी जल्दी डिलीवरी होती है, जो क्विक कॉमर्स वाला, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 25-30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, वैसे वाले रेंज में हाइकर लोकल आ गई। इससे करीब करीब 25-30% जो भी रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू बचा, इससे आता है, राइट। तो यही मोस्टली है। एंड हाइपर लोकल में भी ये लोग बताते हैं कि ये अब जैसे क्विक कॉमर्स में अपना क्या क्या प्लेयर्स हो गया, जेप्टो हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, फिर उसके बाद ब्लिंकिट हो गया। तो इनका खुद का फ्लीट है, ठीक है, ये लोग अपना खुद का करते हैं। तो ये लोग मोस्टली हाइपर लोकल में ना D2C कंपनीज और वर्टिकल, क्या बोलते हैं, वर्टिकल क्विक कॉमर्स में ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे जो भी मैंने बताया, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सब हॉरिजॉन्टल क्विक कॉमर्स है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ कि सारे रेंज को कवर करेंगे। वो लोग कपड़ा भी कवर करेंगे, खाने पीने का भी कवर करेंगे, कॉस्मेटिक्स भी कवर करेंगे, फ्रूट वेजिटेबल्स भी कवर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल हो गया अक्रॉस, हॉरिजॉन्टल अक्रॉस सब कुछ, राइट। वर्टिकल क्या हुआ, डेप्थ, राइट। तो लेट्स से कोई एक मेडिसिन का आप स्टार्टअप ले लो, मेडिसिन की D2C कंपनी ले लो। जस्ट मेकिंग एन एग्जांपल, मे बी अपोलो हो, अपोलो का भी मेडिसिन आता है, राइट, 24/7। या मे बी फार्मेसी, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, हो सकता है इसके क्लाइंट्स हो नहीं हो, राइट। तो वर्टिकल है, क्योंकि वो एक पूरा कैटेगरी का एंड टू एंड चीज़ों को ये लोग देखते हैं। तो कैटेगरी वाइज और वर्टिकल वाइज हाइपर लोकल में दिक्कत क्या होता है ना, कि जो भी कंपनीज है वो इतना स्पेंड नहीं कर सकते, या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करके इतना झंझट में उनको नहीं फंसना है। तो वो लोग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, 3PL जो बोलते हैं, जो स्टैटिफैक्स में काम करता है, थर्ड पार्टी है, दूसरे के लिए लॉजिस्टिक्स का काम कराता है। तो उसमें ये लोग इतना मास्टरी नहीं करते, तो ये लोग आउटसोर्स कर देते हैं। सस्ता भी पड़ता है, मेहनत भी नहीं लगता, और मतलब झंझट हट गया, थर्ड
पार्टी से काम कराओ एंड कर लो। तो हाइपर लोकल में ये लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बूम भी दिख रहा है अपना वर्टिकल क्विक कॉमर्स में। इनके कुछ आई थिंक 10-15 क्लाइंट्स कुछ ऐसे हैं, राइट। तो ये मोटा मोटी इनका बिजनेस। अभी बिजनेस में आप लेयर समझो क्या क्या है। तो ये जो भी फ्लीट चलाते हैं, मतलब ये जो भी डिलीवरी वगैरह करते हैं, तो इनको क्या चाहिए होगा, एक तो वेयर हाउस चाहिए होगा जहाँ पे सामान लेके आएंगे, सॉर्ट करेंगे, चीज़ों को रखेंगे, क्लीन करेंगे, मार्क करेंगे, जहाँ से एक हब से फिर अलग अलग जगह जाए, राइट। तो ये एक होता है, ये क्या करते हैं कि पीछे वाला पार्ट बैकवर्ड इंटीग्रेशन में सारे हब्स को, सारे जगह को, जो भी जहाँ पे भी रखा जाता है सामान, वेयर हाउस को खुद से कंट्रोल करते हैं, लीज पे लेते हैं। जो मैंने बताया था एडजस्टेड एबिटा में जो कट जाता है, राइट, वो डिप्रिसिएशन होकर नीचे में कटता है। तो वो वाला चीज़ है, रेंट वगैरह लीज पे लेते हैं, ये अपना करते हैं। ये बताते हैं कि ये वाला चीज़ पे हम लोग को ऑटोमेशन प्लस ह्यूमन का मिक्स दोनों मिला के काम करना है। ये सब कॉन कॉल में इन्होंने बताया था। आप जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत, मतलब बहुत अच्छा कॉन कॉल था। एक बार मैं बोलूँगा कि सुन लेना, पढ़ लेना, मजा आएगा, ठीक है। तो इधर ये लोग ह्यूमन टच और ऑटोमेशन का दोनों का मिक्स करके ये लोग चलाते हैं। धीरे धीरे ह्यूमन से धीरे धीरे जाकर ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं जैसे स्केल आती है, राइट। तो इधर ये लोग अपना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सारे लॉजिस्टिक्स, नोडल पॉइंट हो गया, मतलब समझ लो बड़ा वेयर हाउस के बीच में, और बड़ा वेयर हाउस ये हो गया लेट से, और आपका अगर इधर है 100-200 किलोमीटर या मे भी 50 किलोमीटर, उसके बीच में नोडल पॉइंट बना देंगे जैसे इनको एफिशिएंट लगेगा वैसे करके। तो ये सब चीज़ ये काइंड ऑफ कवर करते हैं, ठीक है। तो ये समझ लो आई थिंक मोस्टली 20-30% ऑफ द कॉस्ट शायद इधर से आता होगा, ठीक है। ये इनका इन्होंने एग्जैक्ट स्प्लिट नहीं दिया, मैं एक बार देख के बता दूंगा बाद में समझ आया तो। बाकी जो कॉस्ट इनका बनता है वो आता है डिलीवरी बॉय से, एक्चुअल डिलीवरी पर्सन जो कर रहा है उसमें करीब करीब आई थिंक 50% ऑफ द कॉस्ट आती है, और 18-20% ऑफ द कॉस्ट आती है ट्रक्स वगैरह के लिए, ठीक है। ट्रक्स भी ये लोग क्या करते हैं, लीज पे ले लेते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द है, ये जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाला पार्ट, जो आगे वाला पार्ट है टुवर्ड्स कस्टमर वाला पार्ट, जिसमें ट्रक लीजिंग होगी और एक्चुअल डिलीवरी जो पर्सन कर रहे हैं, इसको ये लोग एसेट लाइट रख के रखे हैं। तो इन्होंने एक काइंड ऑफ ऐप बनाया, कुछ इनका पोर्टल है जहाँ पे मतलब जैसे कुछ कहीं से पिकअप करना और कहीं ड्रॉप करना है, उसके लिए इन्होंने जॉब्स वगैरह गिग इकोनॉमी टाइप शुरू कर दिया कि वहाँ पे एक मतलब वहाँ से लोग को इन्होंने बेसिकली अपने पेरोल पे नहीं रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा है कि आपको दिन का इतना करना है या वीक का इतना आपको करना है, या और वो भी फिक्स नहीं है कि आप जाके कहीं से भी उठा सकते हो सामान, वैसा कुछ है। वो उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। बोलने का मतलब है कि जो ये डिलीवरी पर्सन को ये लोग काम करवाते हैं, जिससे भी डिलीवरी करवाता है, ये इनके फिक्स पेरोल पे नहीं रहते हैं। तो इससे एक एसेट लाइट मॉडल हो जाता है। जैसे जैसे वॉल्यूम आएगी, जैसे जैसे डिमांड आएगी, वैसे ये लोग स्केल कर लेंगे अक्रॉस जो भी अपना इनका प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके थ्रू ये लोग अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे, लोग आके अपना डिलीवरी कर लेंगे। काइंड ऑफ एक मार्केट प्लेस बना दिया, आप ऐसे समझ के चलो, ठीक है। एंड जिस टाइम थोड़ी वॉल्यूम कम हो जाएगी, सिंस फिक्स पेरोल पे नहीं है, तो इनका फिक्स्ड काइंड ऑफ वो नहीं बढ़ा, खर्चा नहीं बैठा, सैलरी वाले खर्चे नहीं बैठे, तो इधर काइंड ऑफ एसेट लाइट हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में भी बूस्ट करता है, थोड़ा एसेट लाइट रहता है। और ये लोग बता रहे थे अपने कॉन कॉल में, जब 70% ऑफ द कॉस्ट मेरा ये लग रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रक लीजिंग में लग रहा है और ये डिलीवरी पार्टनर्स, ऑन ग्राउंड डिलीवरी पार्टनर्स में लग रहा है, तो उसको वेरिएबल रखना बेटर होगा, उसको फिक्स रखना बेटर नहीं होगा। फिक्स तभी रखो जब, ये मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिक्स तभी रखो जब ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा स्केल हो गया, मे बी इधर से 10x हो गया, तब शायद फिक्स रखने से मे बी एफिशिएंटली हो। तो जो एफिशिएंट मेथड होता है एट पॉइंट ऑफ टाइम बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, वो करना चाहिए। वो कंपनी बता रही है, मुझे देख के काफी अच्छा लगा। तो ये समझो 70% इधर से आता है, एंड आई थिंक 20-25% अपना रेंट वेंट से आता होगा, लीज वगैरह से आता होगा, या मे पे 15% आता होगा, बाकी इधर उधर से चीज़ें कटती होगी, राइट। तो ये अपना कॉस्ट हो गया मोटा मोटी, बिजनेस का ये मॉडल हो गया, राइट। एफिशिएंसी भी मैंने बता दिया, एसेट लाइट भी मैंने बता दिया कि लोग एसेट लाइट इधर रख रहे हैं और पीछे में काइंड ऑफ ये लोग थोड़ा अपना एल्गोरिदम वगैरह लगा रहे हैं, अपना टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रहे हैं, लीज वगैरह पे स्पेंड कर रहे हैं, राइट। इन्होंने 5 स्टेप स्ट्रैटेजी बताई थी और बेसिकली ग्रोथ ड्राइवर बताया था, जो कंपनी के आगे जाके काइंड ऑफ ही कॉन कॉल से बता रहा हूँ मैं, कंपनी के आगे ग्रोथ में काइंड ऑफ फॉस्टर करेगी, ग्रोथ लेके आएगी, राइट। तो इन्होंने काइंड ऑफ गाइडेंस भी दिया है, 28 से 30% लोग कर लेंगे। एंड मार्जिन जो अपना है अंडरलाइंग मार्जिन, वो 120 बिप्स मतलब 1.2% से 1-2 साल तक बढ़ा सकते हैं। फिर FY20 के बाद ये 2-2.5% से बढ़ाएंगे। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का पूरा चांस दिख रहा है, ये लोग बता रहे हैं कि पूरा टेलविंड दिख रहा है। एंड जस्ट टू गिव अ नंबर, जस्ट टू गिव अ हाईलाइट, Q4 में मैंने बताया जो भी नंबर 1237 करोड़ इन्होंने किया है। Q1 में आई थिंक इन्होंने 1100 समथिंग किया था, 1160 करोड़ किया था, राइट। तो Q4 इज ग्रेटर देन Q1, बट हिस्टोरिकली इन्होंने बताया कि Q4 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता Q3 से, Q3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। पहली बार इनको दिख रहा है इमेंस डिमांड कि Q4 ज्यादा हो गया, तो एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्ट का कारण क्या है, ये बता रहे हैं कि बहुत सारे D2C ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं, वर्टिकल क्विक कॉमर्स आ गई है, सबको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के थ्रू शिप कराना है। तो इधर इनको काफ़ी काइंड ऑफ बूम दिख रहा है। और ये लोग बता भी रहे हैं कि आई थिंक जो रेवेन्यू भी मैंने बताया था, रेवेन्यू में भी अगर हम लोग स्प्लिट में लेके जाएं, तो इनका जो एक्सप्रेस डिलीवरी हो गया, वो आई थिंक ईयर ओवर ईयर 120-30% से ग्रो किया था। एक्सप्रेस हो गया, क्या मैंने बताया था, एक्सप्रेस डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी या फिर प्राइम डिलीवरी या फिर रिवर्स लॉजिस्टिक, उसमें 100-120% की ग्रोथ आई थी। एंड जो हाइपर लोकल है उसमें भी करीब आई थिंक करीब
कुछ उसी रेंज में ग्रोथ आई थी। हाइपर लोकल का भी 18% क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ आई थी, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ 32% की आई थी। तो ये बता रहे D2C वगैरह में भी काइंड ऑफ ग्रोथ अच्छी दिख रही है। ये आई थिंक 20-25% ऑफ दी या 30% ऑफ दी पोर्टफोलियो, राइट। तो स्ट्रैटेजी में पे बात करते हैं, जो मैं मिस कर दिया। इन्होंने 4-5 स्ट्रैटेजी बताया था जिस पे डबल डाउन कर रहा है, जिससे इनका काइंड ऑफ रेवेन्यू बूस्ट दे सकता है। पहला जो D2C और SME का बूम आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, तो ये बता रहे हैं कि ईयर ओवर ईयर भी आई थिंक इनका पूरे साल भर में अगर देखा जाए तो 2-2.5 गुना हो गया था। इसको रैंप अप और बूस्ट करने के लिए इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, शैडोफैक्स 360 कुछ पोर्टल किया, जिसके थ्रू आप, लेट से आपका कोई एक बिजनेस है, वेबसाइट है, ई-कॉमर्स कुछ काम है आपका, आपको लॉजिस्टिक्स पे ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, आप प्रोडक्ट पे, मार्केटिंग पे खर्च करोगे, राइट। आप थोड़ी डिलीवरी पे खर्च करोगे लाखों रुपए और डिलीवरी फ्लीट बनाओगे, तो आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को 10 रुपये ज़्यादा देके उससे काम करवा लोगे। जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी मे बी फिर आप जाके सोचोगे, राइट। तो ऐसे ही मार्केट में चलता है, एक दिन में आप पूरे पैसे नहीं चलाते हो। तो यहाँ D2C और स्मॉल SME कंपनीज ये सब का बूम आ रहा है काइंड ऑफ। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें नंबर्स भी दिख रहे हैं, FY26 वर्सेस FY25 पूरे साल का ढाई ढाई गुना का काइंड ऑफ ग्रोथ था। क्वार्टर क्वार्टर तो मैंने बता दिया 32-33% की ग्रोथ थी। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स और समथिंग लाइक दैट, रेवेन्यू उसी रेंज में, ठीक है। तो बोलने का मतलब है ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। और ये बता रहे इसमें क्योंकि कस्टमाइज थोड़ा सोल्यूशंस रहता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है, तो थोड़ा हाई मार्जिन काइंड ऑफ प्रोफाइल हो जाता है। एंड आई थिंक 15-20% मार्जिन ज़्यादा होता है। तो दिस इज वॉट आई काइंड ऑफ लाइक अबाउट इट। एंड ये अपना सेल्स ऑफिस भी खोल रहे हैं Tier 2-3 सिटीज़ में, सब कुछ रैंप अप कर रहे हैं। तो इधर ये पहला हो गया। दूसरा ये बता रहे हैं लार्ज शिपमेंट कंटेनर में घुस रहे हैं, जिसमें ये लोग लार्ज अप्लाइंसेस, फर्नीचर और पता नहीं क्या सब, सूट केसेस वगैरह ये सब काइंड ऑफ भेजेंगे। तो इसमें इनका भी मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसमें भी ये बता रहे हैं कि पिन कोड इन्होंने 6,000 पिन कोड्स को कवर किया। इंडिया में आई थिंक टोटल 19-20,000 पिन कोड्स है, 6,000 को किया। इस साल के एंड तक 10,000 पे ये लोग काइंड ऑफ रोल आउट कर लेंगे। इधर भी अपॉर्चुनिटी इनको दिख रहा है, बट ये सब स्मॉल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है। बट इससे समझो कि मार्जिन एक्सपेंशन होगा। जो मार्जिन एक्सपेंशन होगा ना, वो एक चीज़ इसमें से मिलेगी, ऊपर से वॉल्यूम भी थोड़ा सा मिलेगा, रेवेन्यू भी टॉप लाइन ग्रोथ होगा। तो ये काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ड्राइवर्स है, ठीक है। 2 हो गया अपना। तीसरा ओवरऑल पिन कोड इनका आई थिंक ऑन टिल डेट 15,600 कुछ है, ये 19,000 के रेंज में, सॉरी 17,000 के रेंज में ला देंगे FY27 तक। तो यहाँ पे भी एक बता रहे कि इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि हम लोग अपना नए जोग्राफिकल एक्सपेंशन करेंगे, राइट। फोर्थ हो गया कैटेगरी क्रिएशन, जो बताया है, जो मैंने बताया था वर्टिकलाइज्ड क्विक कॉमर्स। तो वो ये पहला वाला पॉइंट जो D2C वाला है ना, उसी से काइंड ऑफ एक समझ लो मिलता जुलता। तो ये बता रहे हैं कि डार्क स्टोर्स खुल रहे हैं इनके पास, करीब करीब 15 डार्क स्टोर्स है टिल डेट, जिसपे इन्होंने काइंड ऑफ मेहनत करके, चीज़ों को समझ के, हिट एंड ट्रायल करके सब कुछ एक्सपीरियंस ले लिया। अब ये और डार्क स्टोर को डबल डाउन करना चाहते हैं, 15 से 100 स्टोर्स करना, 100 डार्क स्टोर्स करना चाहते हैं। डार्क स्टोर्स में क्या होगा ना, कि जो भी वर्टिकल क्विक कॉमर्स है, लेट से कोई एक फार्मा कंपनी हुई, या लेट से में भी कोई स्पेशलाइज्ड अपैरल कंपनी हुई, तो उनका कपड़ा सामान वहाँ रखा जाएगा। एंड जैसे कस्टमर ऑर्डर करेगा ना, वो नोडल पॉइंट से, सबसे पास वाले नोडल पॉइंट से पिकअप होगा। एंड वो जो भी अपने ऐप से आप बुक करोगे, वहाँ से कोई एक बंदा उठाएगा वो ऑर्डर को, वो आपको घर पे ला के दे देगा। और क्योंकि क्विक कॉमर्स है तो मे बी 2 घंटा 3 घंटा, वो 15-20 मिनट वाला खेल नहीं, उसमें आपको ला के दे देगा। तो आप देखोगे बहुत सारे जैसे कंपनीज होते हैं, जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो स्लिक करके कंपनी आ गई है, स्निच करके, स्टिच की स्निच करके है, स्निच करके कंपनी है। ये लोग से आप ऑर्डर करोगे ना, बहुत बहुत 7-8 मिनट, 60 मिनट्स में, 2 घंटा में ये लोग डिलीवरी कर देते हैं, राइट। तो ये सब फ्लीट यूज़ किया जाता है काइंड ऑफ वो करने के लिए। तो ये बता रहे हैं कि थर्ड ग्रोथ ड्राइवर है, जिसमें ये लोग अगेन डार्क स्टोर पे खुद से एक्सपैंड कर रहे हैं, खुद से पैसे डाल के चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, जिससे कंट्रोल सब कुछ रहे, एफिशिएंसी रहे, ऑटोमेशन रहे, AI रहे, सब कुछ रहे, राइट। फिर ये तो फोर्थ हो गया। फिफ्थ इन्होंने बताया कि एक कंपनी है क्रिटिकल लॉग करके, क्रिटिका लॉग, इसको इन्होंने एक्वायर किया था लास्ट ईयर। ये क्या करती है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्लाइंट्स को काइंड ऑफ केटर करती है, थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट। तो इसका नंबर्स आई थिंक आई डोंट हैव अवेलेबल राइट नाउ, बट बता रहे हैं कि मोर देन 500 हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं इनके, जिसमें अपैरल हो गया, लग्जरियस आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, राइट। वैस्ट पोर्टफोलियो बेसिकली वैल्यूडेड प्रोडक्ट या वैल्यूडेड सर्विस वाला पोर्टफोलियो, जिससे अगेन मार्जिन अपलिफ्ट हो सकती है। तो मार्जिन का ड्राइवर अपने को दिख रहा है, D2C का ड्राइवर दिख रहा है, पिन कोड में ज़्यादा जा रहे हैं, तो D2C से अपने को और वर्टिकल वाले से अपने को पता चल रहा है कि मार्जिन बढ़ेगी, नए पिन कोड्स में जा रहे हैं जिससे समझ आ रहा है वॉल्यूम बढ़ेगी, राइट। तो ओवरऑल अपने को टॉप लाइन का भी एक विजिबिलिटी दिख गया, बॉटम लाइन में भी ऑपरेटिंग लेवरेज का विजिबिलिटी दिख गया। तो ये जब आपको विजिबिलिटी दिखने लगती है ना, तो आपको बिजनेस एसेस करना, उसमें पैसे डालना, उसको वॉचलिस्ट में डालना, उसको स्टडी करने में और ज़्यादा मजा आने लगता है। एंड फिर आप एक बिजनेस काइंड ऑफ व्यू से भी अपना 360 डिग्री व्यू भी लगा सकते हो, राइट। तो ये इन्होंने बताया था। बाकी उसके साथ साथ और 2 चीज़ इन्होंने बताया, जिससे जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक उन्होंने बताया कि ये लोग AI को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए। जैसे जो भी अपना ये चलता है ना, मतलब जो भी पिकअप होती है, भेजती है चीज़ें,
डिस्पैच होती है वगैरह, तो उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। अब जैसे कभी अमेजोन को जाके पढ़ना वो कैसे अपना वो करती है, या फिर अब कभी कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में पढ़ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा एल्गोरिदम वगैरह यूज़ करते हैं, टेक लगाते हैं जिससे स्ट्रीमलाइन हो प्रोसेस, फास्टर डिलीवरी हो, अच्छा से प्रेडिक्ट हो, तो वो सब ये लोग कर रहे हैं। राइडर एक्विजिशन में भी यूज़ कर रहे हैं एआई को, बहुत सारे मैनुअल टास्क को ऑटोमेट करने के लिए एआई को यूज़ कर रहे हैं, जिससे एफिशिएंसी मिल रही है। तो ये एक हो गया, इसको क्वांटिफाई मैं भी नहीं कर सकता, इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, बट दिस इज वन थिंग दे आर डूइंग। ये तो थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ। सेकंड इंटरेस्टिंग पार्ट में इन्होंने बताया, मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, फ्री में बताता हूँ। ये बताते हैं कि दो पार्ट ऑफ दी प्रोसेस हो गया, एक बैकवर्ड वाला पार्ट जिसमें ये लोग केपेक्स वाला पार्ट को पूरा एंड टू एंड हैंडल करते हैं, जहाँ पे पूरा अपना क्या बोलते हैं, डार्क स्टोर्स हो गया, वेयर हाउस हो गया, जैसे दिल्ली में भी इन्होंने आई थिंक एनसीआर 1 करके कुछ खोला था सॉर्टिंग सेंटर, जहाँ पे चीज़ें सॉर्ट होती है, सब रखी जाती है, वहाँ से फिर अलग अलग नोडल पॉइंट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग केपेक्स करते हैं और नए नए वेयर हाउस खोलते हैं, ये पूरा क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ मेंटेन करने के लिए, स्पीड लाने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए, यहाँ पे पूरा ये लोग पैसा पूरा फूक रहे हैं, जिससे इनको आगे जाके क्या बोलते हैं, वेयर हाउस भी बढ़ाना है, जिससे ये लोग नए नए जगह पे शिफ्ट कर पाए, जिससे वॉल्यूम आए, राइट। तो ये कर रहे हैं। बट ऑन दी सेकंड साइड, जो यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, डिलीवरी पार्टनर वाला साइड हो गया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया, उसमें ये लोग एसेट लाइट रख के रखे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों बेस्ट ऑफ दी बोथ वर्ल्ड में काइंड ऑफ काम करें। ये मुझे काफी अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में। तो एंड टू एंड देखा जाए ना, तो आप समझो कि जो मोटा खर्चा जहाँ पे यूज करके हम लोग स्केल कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट, उसको इन्होंने फिक्स कर लिया है। अब जैसे स्केल आएगी, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो जाएगा, जो इधर दिख भी रहा है। अगेन नंबर्स पे अगर मैं वापस आऊँ, तो 1237 करोड़ पे इन्होंने 56 सीआर का पैट किया है, इबिट्टा 58 सीआर का, राइट। लास्ट ईयर पैट -10 करोड़ का था, -10 से 56 +56 56, मतलब कितना ग्रोथ हो गया, राइट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अपनी इबिट्टा मार्जिन बढ़ रही है, चीज़ें अच्छी हो रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, फिर एसेट लाइट मॉडल है, जैसे जैसे स्केल आ रहा है, जितना ज़्यादा टॉप लाइन का पार्ट वो बॉटम लाइन में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। तो ये वही बता रहे हैं कि आगे जाके 28 से 30% की अपनी टॉप लाइन ग्रोथ है, 25% भी कर ले तो ठीक है, मतलब 25-30% मेरे हिसाब से कर सकते हैं। एंड ये एक वन ऑफ क्वार्टर नहीं, मेरे को लगता है ये 7-8 2 साल, मतलब 7-8 क्वार्टर या 10 क्वार्टर 12 क्वार्टर ऐसे करके दे सकते हैं। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, क्योंकि जब नंबर सब ऊपर वाले बढ़ेंगे ना, तो अपने काइंड ऑफ ये भी बढ़ने लग जाएगी, राइट। आई थिंक पूरे साल का FY26 का इनका पैट मार्जिन 2.7% का है, और इस क्वार्टर का 4.7 है। तो मैं इसको भी 4.7 को भी बेस लेकर चलूँ, तो नेक्स्ट ईयर सोचो कि डबल ट्रिपल होने के चांसेस है। तो मेरे को लग रहा है ऑन अ पैट लेवल 40-50% कहीं का नहीं गया। अगेन ये एस्टिमेट है, आप ऊपर नीचे एक दोनों बैंड लगा के काइंड ऑफ अपना एक दिमाग लगा सकते हो क्या चीज़ें चल रही है। तो यही है मोटा मोटी कंपनी का काइंड ऑफ गाइडेंस। हाइपर लोकल में भी ये बता रहे हैं कि 50-40-50% की ग्रोथ आ सकती है आगे जाके, मार्जिन इंप्रूव होने वाला है। तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी है। एक एक खराब चीज़ किसी ने पूछ दिया था कि लॉस शिपमेंट इनका, मतलब क्या होता है ना, बहुत बार आप देखे होंगे डिलीवरी आप से लेके जाता है या आप देते हो, तो बीच बीच में शिपमेंट खो जाती है, पार्सल खो जाता है। तो आई थिंक 7% ऑफ द बिजनेस है। अब वो 7% ऑफ द लार्ज बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, वो एक्जैक्टली क्लैरिफाई किसी ने किया नहीं। मेरे को भी पीपीटी में ऐसा कुछ दिखा नहीं है, बट दिखेगा तो मैं देख के बता दूंगा। वो मेरे को अभी उतना कंसर्निंग नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हिस्टोरिकल 5-6-7% पे ही रहता है ये, और ये लोग ट्राई कर रहे हैं काइंड ऑफ इसको इंप्रूव करने का। आई एम नॉट स्टिल वेरी कन्विंस्ड विथ इट, बट आई होप ये जाके फिक्स हो जाए। बट हाँ, इसको एक काइंड ऑफ आप एक दिमाग में रख सकते हो कि इतने बड़े स्केल पे अगर थोड़ा लॉस शिपमेंट भी होता है, चीज़ें खो जाती है, तो उसमें पैसे लगते हैं, राइट। तो ये काइंड ऑफ अब समझ लो जैसे बैंक में एनपी हो जाता है, राइट, कि आपने लोन दे दिया और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, तो लॉस शिपमेंट भी वैसे ही हुआ कि आप सामान को खो दिए, इधर उधर चला गया, तो फिर उसको आपको भरना पड़ेगा, राइट। तो वो एक काइंड ऑफ एक रेड फ्लैग काइंड ऑफ है, उसको आप जाके एक बार देख सकते हो चीज़ों को, देन अपना एक काइंड ऑफ एसेस कर सकते हो। पूरे कंपनी के डिस्कशन में मैंने एक बार भी आपको रिकमेंड नहीं किया कि चीज़ों को खरीदो, तो रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं लेना। आपको पूरा बिजनेस को, जर्नी को समझना है, नंबर्स को रिलेट करना है, फिर अपने काइंड ऑफ कॉल लेना, चीज़ें क्या चल रही है, राइट। एक थोड़ा पीयर टू पीयर कंपेरिजन कर लेते हैं। ब्लू डार्ट्स को जाके देखोगे, जो सबसे बड़ा काइंड ऑफ प्लेयर है इंडिया में लॉजिस्टिक में, वो सिंगल डिजिट से ग्रो किया, राइट। अपना डिलीवरी करके ले लो, वो भी काइंड ऑफ ये न्यू एज कंपनीज में आ जाता है। वो आई थिंक 30% से ग्रो किया था, राइट। ये 74% से ग्रो किया, और आगे जाके बोल रहा है इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलते जाएगा, राइट। और डिलीवरी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला था लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर में, और प्रॉफिट सेम था, डिप्रिसिएशन वगैरह ये 2-4 चीज़ों के वजह से, राइट। तो क्लियरली विनर तो ये यहाँ पे यही दिख रहा है। तो इसलिए काइंड ऑफ मार्केट भी देखो इसको थोड़ा सा रिवॉर्ड कर रहा है। बट हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही आईपीओ हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा सा और ट्रैक करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड द लेस, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने एक छोटा सा ट्रैकिंग क्वेश्चन बना लिया है, देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि मैं अगर 1-2 यूनिट नहीं लेता हूँ तो मेरे को समझ नहीं आता, मतलब भूल जाता है, वो चीज़ें चल जाती है दिमाग से, राइट। तो अगर कुछ आपको लगता है अच्छा, तो आप 1-2 यूनिट लेकर ट्रैकिंग क्वेश्चन बना सकते हो, बट अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर दिस कंपनी। बाकी आप जाके देखो। एंड एक दो और रिस्क है कि इनका एक थोड़ा कंसंट्रेशन रिस्क है। आई थिंक इनके सबसे बड़े क्लाइंट मे बी फ्लिपकार्ट या कोई एक है, या मीशो है आई गेस। तो उससे कंसंट्रेशन रिस्क आ जाता है, जो आई थिंक लास्ट कॉन कॉल में भी और इस कॉन कॉल में भी किसी ने पॉइंट आउट किया था। सो दैट इज वन थिंग, बट उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना, D2C वगैरह में जाके, डार्क स्टोर वगैरह खुल के, राइट। तो दैट इज वन थिंग विच आई एम काइंड ऑफ फीलिंग इंटरेस्टिंग अबाउट। एंड ओवरऑल थिंग्स आर इन द राइट शेप, यू कैन चेक द नंबर्स एंड देन टेक योर कॉल, राइट। तो अभी को यहीं तक रखते हैं, 20 मिनट की हो गई ये वीडियो, एंड कुछ समझ नहीं आ रहा है चीज़ों को, तो आप
डीएम वगैरह करो, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने के लिए। एंड रिकमेंडेशन ले लेना है और फॉलो कर लो यार, मतलब बेस भी अभी छोटा ही है यार। यूट्यूब पे कितना, आई थिंक हार्डली 350 फॉलोअर्स है, और एक्स पे 550, राइट? तो उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, अवेयरनेस फैलाओ, लोग ज़्यादा पढ़ेंगे समझेंगे, देन अच्छा से खुद से इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट? चलिए इधर तक ही रखते हैं फिर इसको।